हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 315 आईएएस। आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा, द आंसर इज बिग नो। आज के इस वीडियो में हम इसी फिलोसफी ऑफ पावर को डिकोड करेंगे। देखिए, अगर हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उसका सोल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो ये बताती है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा गवर्नेंस सेटअप जहाँ पे गवर्नमेंट का जो पावर है वो एब्सल्यूट ना हो। गवर्नमेंट का जो पावर है वो एब्सल्यूट ना हो, बल्कि वो लिमिटेड हो। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर हम आके देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये मतलब नहीं है कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए ये जरूरी है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम है? नहीं है। क्या वहाँ के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स है? नहीं है। क्या वहाँ के लोगों के पास पब्लिक ओपिनियन है? क्या अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो क्या लोग उस पर आवाज़ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। क्या वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिकली फॉर्म है? नहीं। वहाँ के रूलर के द्वारा जो बनाया गया है वही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिकली फॉर्म नहीं है। क्या वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है? नहीं है। वो पूरा पावर सेंट्रलाइज्ड है वहाँ के रूलर के हाथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट तो एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ पे स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो वहाँ पे डेड है। चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेफिनेशन क्या होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी बेस्ड ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, it refers to a system of governance where power of government is not absolute but is limited by supreme law. Supreme law मतलब constitution to protect the fundamental rights of individual. अगर हमें ये जानना है कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ की कंपोनेंट है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि वो की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के की कंपोनेंट है कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिकली फॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वहाँ पे जो पावर है वो एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में सेपरेट होना चाहिए, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाती है, जबकि एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी और जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करेगी। मतलब ये देखेगी कि ये लॉ प्रॉपरली बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे पे चेक रखेंगे कि कहीं ये अपने पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उनके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंटली पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन लेती है तो पब्लिक उसके खिलाफ आवाज उठाए, पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए। ये तो हो गए कि कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, एक सेट ऑफ लॉ है, मीन्स एक ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक लॉ इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रही है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया वो बन गया। जैसे जैसे टाइम आता है और जैसे जैसे कई कुछ नए नए लॉ की ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे इवॉल्व होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी है, मतलब एक आइडियोलॉजी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करती है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट के उसी पावर पे लिमिट लगाती है। हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे कंट्री में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, चाहे इवन जहाँ पे डिक्टेटरशिप है वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वही होगा जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगी और जहाँ पे डेमोक्रेसी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे फोकस करती है कि स्टेट को गवर्न कैसे किया जाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फोकस ऑन रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग आर्बिट्ररी। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? ऑप्शन ए, a political ideology that advocate for the supremacy of the legislature. B, a system where the government is formed through a written document. C, the principle that the authority of government is derived from and limited by a body of fundamental law. D, a legal framework that ensure the state has absolute power to maintain order. तो चलिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो हम लोग ने अभी ऊपर देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कंसिडर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ कंट्री? ऐसे कौन से एलिमेंट है जो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एग्जिस्ट होने के लिए? फर्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स। थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। और फोर्थ, रूल्स ऑफ लॉ। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंट्री हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट लैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मोस्ट लाइकली टू बी एन। इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर होगा अथॉरिटेरियन स्टेट। ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसको यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ एन नेशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। बी, गवर्नमेंट हुज होस्ट enjoy nominal power. C, a government whose host enjoy real power. D, a government limited by the term of constitution. इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।